वेलकम टू कोडिंग हेल्प। आज हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे सॉर्टेड सबसीक्वेंस ऑफ साइज 3। ये प्रॉब्लम ऑफ द डे है जीएफजी का। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम दिया क्या गया है। प्रॉब्लम दिया गया है, डिफिकल्टी लेवल मीडियम है और दिया गया है यू आर गिवन एन एरे, यू नीड टू फाइंड एनी 3 एलिमेंट इन इट सच दैट एरे ऑफ आई लेसर देन एरे ऑफ जे लेसर देन एरे ऑफ के और आई जे के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कोई भी 3 एलिमेंट चाहिए एरे में। हो सकता है एलिमेंट बहुत बड़ा हो और उसमें कोई भी 3 एलिमेंट चाहिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। जैसे कि हो सकता है यहाँ 1 हो, यहाँ 5 हो और यहाँ 6 हो और इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो हमें अगर ये सब सीक्वेंस मिल जा रहा है तो उसको रिटर्न कर देंगे। अब बोल क्या रहा है, द आउटपुट विल बी 1 इफ सब सीक्वेंस रिटर्न बाय फंक्शन इज प्रेजेंट इन द अरे। अगर मान के चलिए हम जो सब सीक्वेंस 156 रिटर्न करेंगे, अगर वो एरे में प्रेजेंट होगा तो हमारा आउटपुट 1 हो जाएगा। इफ सब सीक्वेंस इज नॉट प्रेजेंट देन इन द एरे देन रिटर्न एन एम्प्टी एरे। अगर सब सीक्वेंस इस तरह के सब सीक्वेंस नहीं प्रेजेंट होंगे तो हमें एम्प्टी एरे रिटर्न करने हैं। अगर एम्प्टी एरे रिटर्न करेंगे तो हमारा ड्राइवर कोड 0 रिटर्न करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम जो सब सीक्वेंस रिटर्न कर रहे हैं, अगर वो सब सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है उसमें, ठीक है, वो सब सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है तो -1 करेगा। इसका मतलब है हमारा जो आंसर रिटर्न किया है वो रॉन्ग आंसर है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। और सबसे पहले हाँ देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया गया है। हमें ऑर्डर ऑफ एन में निकालने हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन चाहिए और एरे का साइज 105 दिया गया है। ठीक है, और एरे का एलिमेंट है 106 तक होगा। चलिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में दिया गया है 1 2 1 1 3। तो इसका आंसर आप अगर देखिएगा ये 1 2 और 3 होगा। 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर एलिमेंट 1 2 3 ही होगा। तो हम अब सोचेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 एलिमेंट चाहिए, तो फॉर लूप लगाइए i इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, फिर सेकंड फॉर लूप लगाइए i प्लस 1 से लेकर के n तक और थर्ड लूप लगाइए j प्लस 1 से लेकर के n तक। और हमेशा आप चेक कर लीजिए एरे ऑफ i लेसर देन एरे ऑफ j और लेसर देन एरे ऑफ k। अगर ये हमारा करेक्ट हो रहा है तो हम जो है रिटर्न कर देंगे, एरे ऑफ i एरे ऑफ j एंड एरे ऑफ k, ये रिटर्न कर देंगे। और फिर अगर वो सब सीक्वेंस प्रेजेंट होगा तो 1 रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 एग्जिट करता है। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी आप देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन, मतलब इन दोनों को जो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन क्यू, और हमको बोला है ऑर्डर ऑफ एन में चाहिए। आप ऑर्डर ऑफ एन के लिए आप इस तरह से आप कैसे सोच सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आया कि हम ऐसा क्यों ना करें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टैक ले लें। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टैक लेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। तो चलिए ट्राई करते हैं, इसमें ये वाले एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं। स्टैक में 1 दिए, ठीक है, 2 दिए 1। अब जैसे ही स्टैक में 1 आएगा तो देखेगा 1 से पहले इनसे बड़ा एलिमेंट है, पॉप कर देंगे। अब 1 देखेंगे बराबर भी है तो पॉप कर देंगे, हम ये स्मॉलर हो गए। फिर 1 आएगा, फिर इसको पॉप करके 1 डाल देंगे, फिर 3 आएगा तो 1 3 आ जाएगा। तो हमारे पास बच रहा है 1 3। बट ये तो आंसर दे रहा है 1 2 3 और ये हमारा आंसर नहीं दे रहा है स्टैक। तो हम स्टैक से नहीं सोच सकते हैं। आप और कुछ सोच लीजिए। आप ये कर सकते हैं, आप सोचेंगे कि 3 पॉइंटर से भी ट्राई कर लीजिए। अब 3 पॉइंटर से ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट पॉइंटर यहाँ डालिएगा, लास्ट पॉइंटर यहाँ डालिएगा। तो हो सकता है फर्स्ट में कोई 50 बैठा हुआ है। अगर 50 बैठा हुआ है और यहाँ पर 3 बैठा हुआ है तो हम अगर कोई भी यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा तो 50 से बड़ा और 3 से छोटा होगा ही नहीं। आप बोलोगे कि फिर राइट को हम एक क्या कहते हैं इंडेक्स पीछे कर देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप एक इंडेक्स पीछे करोगे, हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 प्रेजेंट हो। 50 के बाद 1 2 3 3 मिला करके हमारा सब सीक्वेंस बना रहा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलोगे कि लेफ्ट को इंक्रीज कर देंगे। हो सकता है कि 50 60 70 हो और ये 3 सीक्वेंस ही नहीं बना रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से करने लगोगे तो ये भी जो है ना ऑर्डर ऑफ एन क्यू लेगा। एक तो व्हाइल लूप के लिए, फिर एक लेफ्ट के लिए जाएगा, एक राइट के लिए जाएगा। हमको लेफ्ट राइट दोनों के लिए चेक करना है तो ऑर्डर ऑफ एन क्यू टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। तो हम 3 पॉइंटर से भी नहीं कर सकते हैं। 3 पॉइंटर अब बोलेगा कि जो हम हो सकता है 3 वेरिएबल लेके कर लें। 3 वेरिएबल, अब 3 वेरिएबल लेंगे तो वही 3 पॉइंटर आ गया एक तरह से। ठीक है। आप बोलोगे कि जो हम हर एक पॉइंट पे मैक्सिमम एलिमेंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे mx1 mx2 और mx3, और mx1 mx2 mx3 फाइंड हो गया। अगर mx1 mx2 mx3 फाइंड करेंगे तो फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एरे में 4 3 1 हो।
तो ये तो mx1 दे देगा, ये mx2 दे देगा, mx3 दे देगा, बट ये हमारा है? नहीं है। ये यहीं पर नहीं होगा हमारा mx1, mx2, mx3 निकालने के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर नहीं होगा ये। तो अब हम लोग कर कैसे सकते हैं? तो हम लोग ये अब सोच सकते हैं कि भाई इस एलिमेंट पर जो है, अगर इस एलिमेंट पे इनसे छोटा एलिमेंट चाहिए हमें और इनसे बड़ा एलिमेंट चाहिए, हम राइट के सब एरे में सारे का मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेंगे। इसमें जो है मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे और इसमें से मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे, सारे का मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे। अगर इन सब का मिनिमम अगर इनसे छोटा है और इन सब का मैक्सिमम अगर इनसे बड़ा है, तो हमारे एरे में जो है ये वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है। ठीक है? अगर यहाँ से राइट में और राइट का सब मैक्सिमम निकालेंगे, इससे बड़ा है, और इसका मिनिमम निकालेंगे अगर इससे छोटा है, तो इसका मतलब है हमारा ये जो है कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हम जो भी आएगा उसका मिनिमम एलिमेंट और उसका मैक्सिमम एलिमेंट और वो एलिमेंट रिटर्न कर देंगे एरे में। 1, 2 हो सकता है 3 हो। अगर राइट का मैक्सिमम एलिमेंट 1 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब इसमें है कि कोई भी एलिमेंट 1 से बड़ा नहीं है। ठीक है? अगर राइट में आप मिनिमम एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, तो 1 से मिनिमम एलिमेंट हो सकता है, 1 का मिनिमम एलिमेंट कर राइट का मिनिमम एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं और वो ये वाले एलिमेंट से छोटा हो। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसी से। तो हो सकता है यहाँ पर 5 ले लिए, यहाँ पर 1, 2, 6 है और लेफ्ट में जो है 1, 4, 9 है। अगर हम लोग यहाँ पर मिनिमम कैलकुलेट करेंगे 1 आएगा और यहाँ पर मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे 9 आएगा। तो ये मिनिमम 1 जो है 5 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसमें सब्सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, कर रहा है। कैसे? लेफ्ट में 5 से स्मॉलर है, हाँ, और राइट में 5 से ग्रेटर है, हाँ। तो हम 1 और 5 और 6 जब रिटर्न कर देंगे तब भी हमारा आंसर सही आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट मिनिमम कैलकुलेट करेंगे और राइट मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज। ठीक है? और उसके बाद जो करंट एलिमेंट आएंगे उसमें देखेंगे लेफ्ट मिनिमम में यहाँ तक में सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है, यहाँ तक में सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है वो 5 से स्मॉलर है। अगर है तो ठीक है, फिर राइट में चेक कर लेंगे। राइट में देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मेरे 5 से बड़ा है। अगर हाँ है तो 1, 5 और 6 रिटर्न कर देंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब जो है ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमारा सब्सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम एम्प्टी एरे आंसर में रिटर्न कर देंगे। अगर एम्प्टी एरे करेंगे तो ड्राइवर कोड हमारा 0 देगा। ठीक है? चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पर 1 और 6 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। स्टार्टिंग में क्या मिनिमम 9 होगा, 0th इंडेक्स पे मिनिमम। अब यहाँ इस इंडेक्स में मिनिमम क्या होगा, इन दोनों का जो मिनिमम होगा 4 होगा। इस इंडेक्स में मिनिमम क्या होगा, इन तीनों का जो होगा 2 होगा। इस इंडेक्स पे मिनिमम होगा, इन चारों का जो मिनिमम होगा 2 होगा। इस पर जो है इन चारों का 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 ही हो जाएगा। मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेते हैं राइट से। यहाँ पर मैक्सिमम 2 होगा। ठीक है? अब इन दोनों में मैक्सिमम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब जो है हम फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट देखेंगे। अब देखते हैं जो थर्ड एलिमेंट है, हम यहाँ से यहाँ तक इटरेट कर लेते हैं एक फॉर लूप। यहाँ से यहाँ तक इटरेट कर लेते हैं फॉर। चलिए देख लेते हैं। आएंगे यहाँ पर इस इंडेक्स पे, देखेंगे हमारे पास एलिमेंट क्या है, एक्चुअल एलिमेंट देखेंगे, एलिमेंट क्या है 4 है, और इनसे मिनिमम जो है इनसे लेफ्ट में देखेंगे मिनिमम कितना है। इसके लेफ्ट में मिनिमम कितना है, 4 है। अगर मिनिमम ये जो है हमारे करंट एलिमेंट से बड़ा है तो हम आगे शिफ्ट करेंगे। तो फिर देखेंगे यहाँ 2, एक्चुअल एरे में 2, और इसके लेफ्ट में जो है जो सारे एलिमेंट का मिनिमम कितना है, सारे एलिमेंट का मिनिमम कहाँ स्टोर होगा, यहाँ पर होगा। देखेंगे 4 है तो देखेंगे 2 जो है हमारा जो लेफ्ट मिनिमम है उससे बड़ा नहीं है।
तो फिर नेक्स्ट पे आ जाएँगे। फिर यहाँ देखेंगे 5। अब ये करेंट एलिमेंट देखेंगे, तो करेंट एलिमेंट 5 है और 5 के हम प्रीवियस में जाएँगे, कि देखेंगे ये जो करेंट एलिमेंट है, उनसे छोटा है। इन तीनों का जो मिनिमम एलिमेंट है कहाँ स्टोर होगा? इस इंडेक्स पे होगा। अब ये देखेंगे कि जो मिनिमम एलिमेंट है इन तीनों का, वो 2 है जो कि 5 से छोटा है। तो हाँ बोलेंगे ठीक है, ये भाई कंडीशन ट्रू हो रहा है। अब राइट में देखेंगे, राइट में से इन सब का मैक्सिमम देखेंगे। इन सब का मैक्सिमम कहाँ होगा? राइट के इन तीनों एलिमेंट का मैक्सिमम यहाँ स्टोर होगा। तो देखेंगे ये जो है 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो हमें रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न करना है? मिनिमम एलिमेंट जो होगा यहाँ 2 है और करेंट एलिमेंट 5 है और राइट का मैक्सिमम एलिमेंट 6 है। 2, 5, 6 रिटर्न कर देंगे और हमारा आंसर ये हो जाएगा 2, 5, 6। ठीक है? तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? आप देख लेते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा, लेफ्ट मिनिमम कैलकुलेट करने का ऑर्डर ऑफ एन, राइट मैक्सिमम कैलकुलेट करने का ऑर्डर ऑफ एन, एंड देन एक लूप चलेगा जो आंसर कैलकुलेट करने के लिए उसका ऑर्डर ऑफ एन। तो 3n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। हम लेफ्ट मिनिमम लेंगे और राइट मिनिमम लेंगे। अगर मिनिमम कैलकुलेट करें तो हर एक इंडेक्स में मैक्सिमम स्टोर करके रखेंगे, अगर मैक्सिमम कैलकुलेट करें तो हर एक इंडेक्स में मिनिमम कैलकुलेट करके रखेंगे। अब लेफ्ट ऑफ मिनिमम की 0 पे एरे ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे और 1 से लेकर के n तक जो लेफ्ट मिनिमम ऑफ i होगा, इन सब का मिनिमम स्टोर करते चलेंगे और उसके बाद ये राइट में मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो राइट ऑफ n-1 में एरे ऑफ n-1 करके देंगे। उसके बाद n-2 से कैलकुलेट करेंगे और मैक्सिमम कैलकुलेट करते चलेंगे। मैक्सिमम ऑफ r ऑफ m, r मैक्स i प्लस 1 और एरे ऑफ i, जिसका मैक्सिमम होगा तो वो मैक्सिमम स्टोर करते चलेंगे। और फिर लास्ट में ये लूप चला देंगे, j इक्वल टू 1 टू n-1 और देखेंगे जो लेफ्ट में जो जितने भी एरे का एलिमेंट है उसमें जो मिनिमम है, सबका जो मिनिमम है वो एरे ऑफ i से लेसर है। और फिर एरे ऑफ जो ये j है, तो j देखेंगे कि राइट में जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट है उनसे छोटा है। अगर हाँ ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हम रिटर्न कर देंगे लेफ्ट मिनिमम ऑफ i-1 और राइट में जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है उसको और करंट एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये एम्प्टी कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग कोड की तरफ देख लेते हैं। कोड दिया गया है, अगर एरे का साइज 3 से छोटा है तो हम एम्प्टी एरे कर देंगे कि हम सब सीक्वेंस फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेफ्ट मिनिमम राइट मैक्सिमम ले लिए, अब ये लेफ्ट मिनिमम कैलकुलेट करेंगे फिर राइट मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर लेफ्ट और राइट कैलकुलेट करने के बाद फिर हम j इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोसेस करेंगे। उसके बाद ये लेफ्ट के सारे मिनिमम एलिमेंट चेक करेंगे कि हाँ, कि जो लेफ्ट में जितने भी मिनिमम एलिमेंट है सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू j-1 इंडेक्स तक क्या है। फिर r मैक्सिमम जो कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे कि j+1 से लेकर के n तक सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है। अगर वो करेंट एलिमेंट से राइट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है बड़ा होगा, इसका मतलब ये राइट में इनसे बड़ा एलिमेंट पॉसिबल है। अगर लेफ्ट ऑफ j-1 तक जो मिनिमम एलिमेंट होगा, अगर वो एरे ऑफ j से स्मॉलर है तो हमारे लेफ्ट में मिनिमम एलिमेंट एरे ऑफ j से पॉसिबल है। अगर ये दोनों ट्रू हो रहा है इसका मतलब हमारा जो है ये पॉसिबल एलिमेंट है कि लेफ्ट में एक स्मॉलर एलिमेंट है, इससे लेफ्ट में स्मॉलर है, इससे बड़ा है, तो हमें 3 एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में फाइंड हो जाएगा। 3 एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में फाइंड हो जाएगा तो हमें इन तीनों को रिटर्न कर देंगे। ठीक है? अदरवाइज हम जो है एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। ठीक है? चलिए सबमिट लगा के हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन जो है एक्सेप्ट हो गया। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।